ब्लॉकचेन की ट्रांसपेरेंसी के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। मैंने भी अपने प्रीवियस वीडियोस में इसके बारे में बताया है। पर किसी चीज के बारे में सुना होना और किसी चीज के बारे में पता होना, दोनों में डिफरेंस होता है। जैसे एक इंसान जिसने हाथी के बारे में सुना तो है पर कभी देखा नहीं है, तो वो इंसान जब पहली बार हाथी देखेगा तब उसे जो नॉलेज आएगी, जो समझ आएगी, वो सुनने से कहीं बेहतर होगी। आज की वीडियो में मैं यही कोशिश करूंगा कि मैं आपको रियलाइज करवा पाऊं कि ब्लॉकचेन कितनी ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, और फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ब्लॉकचेन की ट्रांसपेरेंसी की वजह से करप्शन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि करप्शन को खत्म करना एक अलग चर्चा का विषय है। जैसे एक गैलेक्सी होती है, हम उसे जब जूम इन करते हैं तो हमें सोलर सिस्टम दिखाई देता है, फिर हम थोड़ा और जूम इन करते हैं तो हमें अर्थ दिखाई देती है, हम थोड़ा और जूम इन करते हैं तो हमें कंट्रीज दिखाई देती है। वैसे ही आज हम ब्लॉकचेन पे भी इसी तरह से लेयर बाय लेयर अंदर जाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का नजरिया। जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, बीएनबी, इन सब की ब्लॉकचेन होती है, वैसे ही स्टेलर की भी ब्लॉकचेन होती है। तो आज हम जो भी देखेंगे वो स्टेलर की ब्लॉकचेन पे देखेंगे। और बिटकॉइन के बारे में आप सबने सुना है, इसलिए अपन एग्जांपल भी बिटकॉइन का लेंगे और देखेंगे कि ये कितना ट्रांसपेरेंट है। तो स्टेलर की ब्लॉकचेन पे अगर कुछ भी देखना हो तो उसके लिए स्टेलर एक्सपर्ट पे आके देखना पड़ता है अपन को। और यहाँ पे अलग अलग इश्यूअर होंगे बिटकॉइन के भी। तो हमने जो इश्यूअर लिया ये 2016 से इशू कर रहा है बिटकॉइन स्विच पे। तो टोटल सप्लाई यहाँ पे 990 बिटकॉइन की है। पहला ट्रांजैक्शन जो हुआ था स्टेलर पे इस बिटकॉइन का, वो था 2016 में, और इसका टाइमिंग दिया हुआ है यूटीसी में। इसमें ओवरऑल ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो इस XLM में दी हुई है, क्योंकि स्टेलर की जो नेटिव करेंसी है वो XLM है। यहाँ प्राइस हिस्ट्री भी बताई हुई है आपको, सप्लाई ऑफ अकाउंट्स भी बताया हुआ है, मतलब कि अपन देख सकते हैं कि कब और कितने लोगों के पास में कितनी सप्लाई थी। तो इसमें बताया हुआ है जनवरी फरवरी के अराउंड 2016 में टोटल सप्लाई 20 बिटकॉइन की थी यहाँ पे, और 2 लोगों के पास थे सिर्फ 20 बिटकॉइन। लगभग 990 बिटकॉइन 7515 लोगों के पास है आज की तारीख में, और ये प्राइस हिस्ट्री है। आपको लगेगा ये सब तो हर जगह पे पता चल जाएगा। हम थोड़ा और नीचे जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हम सारे ट्रांजैक्शंस भी देख सकते हैं, किसने बेचा, किसने खरीदा, और ट्रांसफर कहाँ से हुआ, किसने किसको ट्रांसफर करा, ये भी पता चलेगा हमें ये सारे ऑपरेशन से। प्लस हम अगर एसेट होल्डर्स की डिटेल्स देखें तो हमें वो भी पता चलती है। इस पे जो टॉप नंबर 1 है उसके पास में 829 बिटकॉइन है, तो ये ऑब्वियसली इशूअर होगा इस बिटकॉइन का, इसलिए इसके पास में सबसे ज्यादा है। हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं ताकि किसी के पर्सनल वॉलेट में जाके देखेंगे अपन। ऊपर वाले तो बहुत अमीर होंगे। 15 नंबर वाले में जाते हैं। अभी हम देख रहे थे बिटकॉइन के बारे में, अब हम बिटकॉइन के होल्डर से किसी के पर्सनल वॉलेट में आए हैं। 0.2177 बहुत वैल्यू है इसकी भी, क्योंकि एक बिटकॉइन की वैल्यू 30 लाख से ऊपर चल रही है अभी। और इसके बाद 60 XLM है। XLM स्टेलर का नेटिव टोकन है, ल्यूमेंस। इसकी हिस्ट्री भी देख सकते हैं कि इसके पास में कितने XLM थे। अभी इसके पास भले ही 60 हैं, लेकिन 2017 12 फरवरी को इसके पास 0 हुआ करते थे। फिर इसके पास में फरवरी 13 को 2017 में 95,000 XLM थे। अभी एक XLM की वैल्यू 18 के अराउंड है, तो 18 इंटू 95,000, बहुत अमीर इंसान है ये भी। इसने जरूर सेंड कर दिए होंगे इधर उधर कहीं पे। और अभी प्रेजेंटली इसका 60 XLM है। इस अकाउंट की हम ये भी देख सकते हैं कि लास्ट ईयर एक्टिविटी 0 थी, लास्ट मंथ की एक्टिविटी 0 थी। मे बी एक ये डोमेंट अकाउंट है, कोई इंसान सिर्फ अपने कुछ ट्रांजैक्शंस करने के लिए इसको यूज में ले रहा हो, बाकी के ट्रांजैक्शन किसी और अकाउंट पे कर रहा हो। इसके सारे ट्रांजैक्शंस आ जाएंगे आपके पास में, कहाँ से इसके पास कौन सी क्रिप्टो करेंसी आ रही है, कहाँ पे बेच रहा है, कहाँ पे खरीद रहा है, हर एक चीज का रिकॉर्ड रहता है यहाँ पे। और कोई भी इंसान डिलीट नहीं कर सकता इन ट्रांजैक्शंस को। तो इस तरह से आप सारी जगह नेविगेट कर सकते हो, हर एक इंसान का अकाउंट चेक कर सकते हो, उसके ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हो, कहाँ पे वो खर्च कर रहा है, कहाँ पे खर्च नहीं कर रहा है, हर एक चीज का पता रहेगा। ये जो भी कुछ आपने अभी देखा ये सब पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है और कोई भी इसे जाके देख सकता है। मैंने कोई हैकिंग नहीं करी है। अब सोचो अगर यही सारी ट्रांसपेरेंसी पब्लिक डिपार्टमेंट्स में आ जाए, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में आ जाए, तो ये जो ब्लेम गेम चलते हैं ना कि हम किसी के पास जाते हैं किसी काम के लिए, वो कहते हैं ऊपर से पेमेंट नहीं आ रही इसलिए हम कुछ काम नहीं कर पा रहे। ऊपर जाके बात करो तो वो कहते हैं कि हमने पेमेंट कर दी, नीचे वाले काम नहीं करते। तो ये ब्लेम गेम्स खत्म हो जाएंगे। पेमेंट से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड सारे जो ब्लेम गेम्स है वो सारे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि एक आम इंसान कभी भी जाके देख सकता है इन ट्रांजैक्शंस को। इसके लिए कोई RTI की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। छोटे से छोटा खर्चा भी देखा जा सकता है। तो किसी डिपार्टमेंट में अगर चाय नाश्ते का भी खर्चा हो रहा है तो उसे भी ट्रेस किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को ले लो। इसमें क्या होता है, ग्रामीण लोगों को
ये गारंटी दी जाती है रोजगार की सरकार द्वारा, और इसने कोविड के टाइम पे भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इसमें क्या होता है, जितने लोग एक्चुअल में काम करने आ रहे हैं उससे कहीं ज्यादा लोगों की लिस्ट बना ली जाती है। गवर्नमेंट से जो ग्राउंड लेवल पे पैसा आता है वो तो सारे लोगों के लिए आता है, लेकिन उसमें एक्चुअल में होते नहीं है उतने लोग। तो जितने एक्स्ट्रा लोग होते हैं, जो फेक लिस्ट होती है, वो सारा पैसा किसी का प्रॉफिट होता है। ये एक तरह से फ्रॉड है और एक करप्शन का एक एग्जाम्पल ही है। इस तरह की जो करप्शन है ग्राउंड लेवल पे, इन पे भी सरकार नजर रख पाएगी आराम से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ सरकार में ही करप्शन होता है, ग्राउंड लेवल पे भी करप्शन होता है। तो ना सिर्फ सरकार बल्कि ग्राउंड लेवल के करप्शन पे भी नजर रखी जाएगी, और ब्लॉकचेन के थ्रू जो ट्रांसपेरेंसी मिलेगी उसकी वजह से इस करप्शन पे लगाम लगाई जा सकेगी। और सरकार ही क्यों, प्राइवेट एम्प्लॉयर्स भी अपने लिए ब्लॉकचेन काम में ले सकते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में काम में आ सकता है। इसके थ्रू पता लगाया सकता है कि कहाँ किस पॉइंट पे मिलावट होती है, किस पॉइंट पे मिलावट नहीं होती है। जो लॉस होता है प्राइवेट एम्प्लॉयर्स को, उससे वो बच सकते हैं इसके थ्रू। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होगा ये, और इससे मीडिएटर्स हट जाएंगे। यूज केसेस तो बहुत सारे हैं। अब ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से इस टेक्नोलॉजी को प्रमोट करती है, प्लस अडॉप्ट करने की कोशिश करती है। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।